परिवार रजिस्टर है वो कोर्ट के सामने सामने आपको डिफेंस लॉयर को लाना चाहिए और कोर्ट को ये बताना चाहिए कि इसमें जो डेट ऑफ अगर जिसमें जो जो वो लिखी गई है डेट, उस समय घटना के समय पीड़िता पीड़िता क्या थी, वयस्क थी, मतलब मेजर थी। लेकिन एक चीजें हैं जो बातें आपको हमेशा ये चीजें कंसिडर करनी चाहिए कि इन जो डॉक्यूमेंट है, अगर वो डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे परिवार रजिस्टर के बारे में मैंने एग्जाम्पल दिया, तो डिफेंस लॉयर की ये बहुत बड़ी ड्यूटी है और ये चीजें उनको मैंडेटली करना चाहिए कि किसी संबंधित साक्षी को, मतलब जो उसको प्रिपेयर किया है, उसको कोर्ट में एप्लीकेशन दे के उसको कोर्ट में बुला के उसकी ओरल टेस्टमनी के साथ उसको साबित कराया जाना चाहिए। अगर और दूसरी चीजें जो जो विक्टिम का जो एज उस पे लिखा गया है वो किस बेसिस पे लिखा गया है, इसको भी कोर्ट में प्रूव करना चाहिए। अगर आपने ये दोनों काम नहीं किया, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट केवल प्रोड्यूस करे, तो मैं आपको श्योर बता रहा हूँ ज्यादातर केसेस में कोर्ट उस पर रिलाई नहीं करेगी और उसमें आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। तो सीखने समझने वाली बात क्या है कि अगर परिवार रजिस्टर में अगर आपके फेवर में अगर विक्टिम की डेट ऑफ बर्थ आ रही है, तो आपको जो काम करना है वो काम ये करना है कि संबंधित साक्षी को आपको कोर्ट में पेश करके उसको उस डॉक्यूमेंट की क्रेडिबिलिटी को प्रूव कराना पड़ेगा। मतलब अगर कोर्ट पे एप्लीकेशन देके आप उस पर्सन को जिसने उसको प्रिपेयर किया था या फिर जिसकी कस्टोडियन में वो चीजें हैं, उसको कोर्ट से आप एप्लीकेशन देके तलब कराइए और उसको कोर्ट में उसकी टेस्टमनी रिकॉर्ड कराइए, जिससे वो डॉक्यूमेंट प्रूफ हो पाए। सिर्फ और सिर्फ प्रूफ कराना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपको ये भी एक बेस बताना पड़ेगा कि जो विक्टिम की जो एज है, वो जो एज जो आपके बेनिफिट में लिखी गई है, जिसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, उसका बेस क्या है, ये दोनों बातें आपको कोर्ट में जब आप प्रूफ करा पाते हैं, तो मेरा ये मानना है तो कोर्ट जब भी कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या ये विक्टिम 2D की कैटेगरी में पास्को में एज ए चाइल्ड के डिफिनेशन में आ रही है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे रिलीफ मिलेगा। ज्यादातर लोग कोर्ट में प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, जबकि सिर्फ डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करना है, आपको उससे रिलेटेड विटनेस को कोर्ट में टेस्टमनी दिलाना भी है और दूसरी चीजें उसका बेस क्या है, वो चीजें भी कोर्ट के सामने कंसीडर करके लाना होता है।